देख रहा है ना विनोद, ये डायलॉग तो आपको बखूबी याद होगा, क्योंकि है ही डायलॉग ये याद होने वाला। पंचायत पंचायत एक ऐसा वेब सीरीज़ है जो आप बिल्कुल भूल ही नहीं सकते हैं। और पंचायत 3 जल्द ही आने वाला है 28 मई को। हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं गणेश जी, तो बताइए, कुछ बताइए पंचायत के बारे में। बिल्कुल सर, देखिए किस तरीके से जब पंचायत, एक्चुअली पंचायत की जो कहानी है, जो वेब सीरीज बन के आई थी, पंचायत वेब सीरीज हमारे और आपके गांव की कहानी थी। और गांव में जो एक सरपंच होते हैं उनकी जिम्मेवारी होती है, और ये पूरा वेब सीरीज काफ़ी लोगों को पसंद आया। पंचायत का वेब सीरीज का जो पहला पार्ट था उसमें दिखाया कि कैसे एक अधिकारी एक पंचायत के विकास के काम के लिए आते हैं, सचिव बन के आते हैं। और ये पूरी पंचायत वेब सीरीज एक सचिव और एक सरपंच के पति और सरपंच के जो इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई पड़ रही है। और इसमें दिखाता है कि कैसे कोई व्यक्ति हर जगह गांव में अमूमन ऐसा होता है कि जिससे कि पत्नी, अगर वो कोई फीमेल सीट हो जाता है तो वहाँ पे जो उम्मीदवार होते हैं वो फीमेल होती हैं, तो उस घर की जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या उनके जो पति होते हैं या उनके जो बेटे होते हैं तो उनको जिम्मेवारी मिली होती है। तो वो सरपंच उनकी पत्नी रहती है, और सरपंच के पति होने के नाते सब इनको सरपंच जी कहते हैं। तो ये एक सीन था कि आज भी समाज के अंदर जो बातें कही जाती है कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बातें कहें या महिला सशक्तिकरण की बातें कहें, महिलाओं की आधी आबादी की बातें करें या उनकी हिस्सेदारी की बात करें, तो महिलाओं को हिस्सेदारी तो दी गई थी, लेकिन उसमें नेतृत्व और जो निर्णय लेने की बातें थी वो सरपंच यानी कि जो सरपंच के पति थे वो कर रहे थे। और इस बीच जो पंचायत का कार्यालय होता है, दफ्तर होता है, उसमें जो सचिव होते हैं वो इन्हीं ताना बाना में घिरे रहते हैं, और ये पूरा दिखाता है। और पहला पार्ट दिखाता है कि कैसे गांव के जो उप सरपंच होते हैं या जो सचिव के साथ जो काम करने वाले जो दफ्तर के दूसरे कर्मचारी, उन सब का एक आपसी जो माहौल बन जाता है, फिर पारिवारिक माहौल बन जाता है, और सब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी का जो माहौल था वो दिख रहा था। तो ये सरपंच पार्ट 1 के था। फिर उसमें एक अधूरा किस्सा था रिंकी को लेकर, सरपंच की बेटी को लेकर जो कहानी थी कि, और उस बीच धीरे धीरे सचिव महोदय और सरपंच की जो बेटी थी रिंकी, इन दोनों की लव स्टोरी को दिखाया जा रहा था। तो वो पार्ट 1 के एंड हो गया था, और वहाँ से पार्ट 2 जब शुरू हुआ उसमें, और पार्ट 1 में एक और जो आप सबसे फेमस हुआ था कुर्सी के लिए, सरपंच की कुर्सी के लिए जो शादी में जाता, आपको याद है वो बिल्कुल, वो सीन काफी मजेदार था और लोगों को काफी पसंद भी आया था। हाँ, वो सीन क्या था, जैसे कि दूल्हा जाता है, हाँ। गांव में अक्सर होता है कि जो सरकारी जगह होते हैं वहाँ पे बारात लोग टिका देते हैं, क्योंकि बारातियों को बहुत इज्जत मिलती है। अगर आप सचिव हैं, आप कितने बड़े भी अधिकारी हैं, मगर वो दामाद जी जो आए हैं उनसे ज्यादा इज्जत नहीं है आपकी। हाँ, तो उनके लिए आपको अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़ती है। और वही कुर्सी की पूरी कहानी, उसका रैपर नहीं हट रहा है वो बस उस रैपर ना हटाने की वजह से क्या आगे हुआ देख, इतना दिलचस्प था ये सीरीज, कैसे दिखाया गया, हर एक छोटी छोटी चीजें जो उसमें दिखाई गई। आपको लगता है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं उसी की वजह से ये सीरीज इतना हिट हुआ? बिल्कुल, वो छोटी छोटी चीजें थी, और बहुत बेसिक जो चीजें थी। शायद हम और आप भी कब नई चीज खरीदते हैं तो बस 1-2 दिन तो पन्नी रहने ही देते हैं, और गांव के माहौल में तो पन्नी लंबे समय तक रहता है यार, जब तक वो पन्नी है तब तक मतलब नया है। और सचिव उसको पन्नी फाड़ना नहीं चाहते हैं, और दूल्हा कहता है मैं तो बैठूंगा ही, और मैं गाँव का दामाद हूँ। और उसके लिए प्रहलाद चचा का रोल कितना अच्छा था उसमें। फिर और जिसमें आगे आगे जैसे जब बढ़ रहे हैं तो वो दिलों को छू गया। फिर पार्ट 2 में भी हम बस यही सचिव जी और प्रहलाद चचा, फिर सरपंच जी, और सचिव जी की जो बीवी का किरदार है बेहद महत्वपूर्ण किरदार वो भी है, बिल्कुल, क्योंकि वो दर्शाता है विमेन एम्पावरमेंट। कैसे उन्होंने नेशनल एंथम कैसे उन्होंने याद किया, हाँ। जब उन्हें 15 अगस्त को झंडा फहराना था तो उन्होंने, और डीएम ने कहा दिया था, हाँ बिल्कुल डीएम ने कहा, डीएम आई और कैसे उन्होंने डीएम को जवाब दे दिया। भले ही वो काम नहीं करती थी मगर दिखाया कि वो काम कर सकती हैं। हो सकता है सीजन 3 में हमें देखने को मिले कुछ डिफरेंट। ट्रेलर देख के तो लग रहा है, इसमें ट्रेलर में जिस तरीके से, हालांकि ट्रेलर का वीडियो हम नहीं चला सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो कॉपीराइट का मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से दिखाया जा रहा है कि सचिव पार्ट 2 में ही दिख रहा था कि सचिव जी उठ चुके हैं नौकरी से, वो आगे जाना चाहते हैं, रिजाइन करके जा रहे थे और वापस उसी गाँव में उनको आना पड़ रहा। तो पार्ट 3 में जो लोग होंगे, जो दर्शक होंगे, उनको देख के ये बड़ा सुखद होगा कि सचिव जी की एंट्री वापस हो रही है, कि वो पार्ट 3 में बने हुए हैं, और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मैं वापस चला गया था, अच्छे किस तरीके से मैं नौकरी छोड़ के जा रहा था।
फिर वापस मुझे इस गांव में आना पड़ा, फिर वही सब विनोद, कुछ। वो पंचायत और स्वच्छता मिशन के लिए जो दीवार पर लाइन लिखने वाली थी, जो बच्चे और परिवार कल्याण नियोजन के लिए जो स्लोगन दीवारों पर लिखाया गया था सेकंड पार्ट में, वो आपको भी याद है? काफी दिलचस्प था, बिल्कुल याद है, मुझे बिल्कुल याद है। और एक और बात, इस ट्रेलर में ये भी दिखाया गया है कि बनराकस जो कैरेक्टर था, बनराकस बिल्कुल, वो कैरेक्टर इस बार कुछ नई चाल चलने वाला है और उसके वजह से भी फुलेरा गांव में कुछ दिक्कत आएगी या कुछ भी देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, फुलेरा गांव और बनराकस पंचायत सीरीज का सबसे फेमस किरदार बनराकस, देख रहा है ना विनोद, बनराकस की वो लाइनें और फुलेरा गांव, वो गांव अब सबसे ज़्यादा खोजा भी जाता है। देखिए वो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा गांव के चर्चे खूब होते हैं और उस गांव में रिंकी का स्कूटी चलाते हुए, सरपंच जी की मोटरसाइकिल, फिर मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने भाषा का प्रयोग किया है, जो वो लहजा है बात करने का, उससे पता चलता है, ऐसा लगता है हम ऐसे ही, तो बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं गांव में, ऐसे ही लहजे में, इसी टोन में बात करते हैं, तो वो देख के जो अपनापन लगता है, शायद यही वजह है जो ये जो पंचायत सीरीज है, ये ना ही बस यूपी और बिहार, यहाँ के लोगों को, हर पूरे लोगों को, देश मध्य में। प्रदेश, राजस्थान, हर जगह के लोगों को जोड़ के रखता है। देखिए वेब सीरीज जो है वो उसका ट्रेलर जारी हुआ है, हम लोग ज़्यादा तो वेब सीरीज 3 के बारे में नहीं बात कर सकते हैं क्योंकि ट्रेलर और ट्रेलर पर भी बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन जो कुछ बेसिक चीज़ें वो हम बता जरूर सकते हैं। जैसे पंचायत 3 में आपको देखने के लिए बहुत कुछ नया मिल सकता है। हम अभी इतना ही बोलेंगे क्योंकि आपका भी जो सस्पेंस है वो बना रहना चाहिए और आपको खुद जाके देखना चाहिए वो ट्रेलर। और ट्रेलर के साथ एक और चीज़ है कि जब हम बातचीत कर रहे थे उसमें क्या हुआ कि पंचायत में अब गांव में आप कहीं जाते हैं ना, तो जैसे हम लोग पटना या बिहार या किसी जगह जाते हैं तो लोग इसकी चर्चा खूब करते हैं, अरे पंचायत वाले सरपंच जी याद है ना, अब तो चुनाव का मौसम चल रहा है, चुनाव में लोग कैसे करते हैं, देख रहा है ना विनोद, अब तो बिहार पुलिस की बात करें कि उन्होंने तो अपना स्लोगन ही बना दिया था, देख रहा है ना विनोद कि चुनाव में वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा था, तो किस तरीके से, तो जाहिर सी बात है कि पंचायत वेब सीरीज के एक एक जो पात्र हैं जो इस वेब सीरीज में जिन्होंने अभिनय किया है, उसमें जो सचिव जी की भूमिका जो निभा रहे हैं या जो फिर अलग अलग जो किरदार है सरपंच की महज वो बस एक किरदार नहीं रह गए, अब लोगों को सच्चाई है, हाँ बिल्कुल, वो पहचान बन गया, वो लोगों को लगता है कि एक सरपंच ऐसे ही होता है, एक सचिव ऐसे ही होता है। मेरे कई जानने वाले हैं श्री की जो बिहार में पंचायत लेवल पे काम करते हैं और बिहार सरकार में उनकी नियुक्ति हुई है सचिव के पद पे, तो जब उनसे हमारा मिलना जुलना होता है, तो जब भी बातचीत होता है तो सब बोलते हैं और कैसे पंचायत चल रहा है फुलेरा वाला, तो वो बोलता है अरे भैया सचिव तो ठीक है लेकिन यहाँ रिंकिया वाला सीन नहीं है। तो इस तरीके से जो रिंकी है वो लोगों के मन में जेहन में बस चुकी है और पंचायत देखने वाले लोग सचिव जी और रिंकिया की लव स्टोरी में ज्यादा ख्याल रखते हैं, इंटरेस्ट रखे हुए हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट रखे हुए हैं। जो आपको याद होगा कि सीजन 2 में शायद, या मैं भूल रही हूँ, सीजन 2 में ही वो दोनों चाय पीने जाते हैं ऊपर, हाँ पानी टंकी पे, बिल्कुल वो सीन लोगों को इतना पसंद आया था। और सीजन 3 में लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो सचिव जी और रिंकी की प्रेम कहानी की तो कर रहे हैं, ये आप मानेंगे कि नहीं? बिल्कुल, सचिव जी पूरे पंचायत 3 में बस इसी पे तो टिकी हुई है, हाँ। कि भाई सचिव जी का अगला कदम क्या होता है, क्या रिंकी को प्रपोज कर पाते हैं, क्योंकि रिंकी को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं, और सचिव जी का जो रिश्ता है सरपंच जी से, हाँ, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कर पाएंगे कि नहीं, क्या होगा? रिंकी का भी थोड़ा बहुत लगाव होता है या नहीं होता वो भी देखना होगा। सचिव जी का जो साथ काम करने वाला है ना उसका भी कैरेक्टर बहुत प्यारा है। तो इस बार बहुत कुछ नया चीज़ होने वाला है और बहुत चीज़ें हम जानते हुए भी आपको नहीं बता रहे क्योंकि सस्पेंस रखना जरूरी है और आपको देखना होगा। क्यों? बिल्कुल, बहुत कुछ हम जानते हैं, बहुत कुछ आपको भी जानना चाहिए, इसलिए आप ट्रेलर बिल्कुल देखिए क्योंकि ट्रेलर सबको बहुत पसंद आ रहा है। मैंने खुद देखा है, मुझे इतना पसंद आया, आपने भी देखा है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा ट्रेलर है। 28 मई को आप देख पाएंगे पंचायत 3 और अपने परिवार वालों के साथ देखिए, दोस्तों के साथ देखिए, किसी के साथ भी देखिए, मजा तो आएगा ही। बिल्कुल मजा आएगा, लुत्फ उठाइए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।